विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन में आपका स्वागत है। हम दशवैकालिक सूत्र का तीसरा अध्ययन पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले के दो अध्ययन मैंने बोला था आप लोगों को रिवाइज करने, और आशा करती हूँ कि आप सबने रिवीजन किया होगा। तीसरे अध्ययन की कितनी गाथा पढ़ चुके हैं जो रेगुलर क्लास में आ रहे हैं, बताइए। मोनिका जी, लास्ट क्लास में आप थे? मेरी नहीं आवाज आ थी, रही है कि नहीं नहीं? आ रही आवाज आ रही। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र सा। मैं रिकॉर्डिंग देख रही हूँ। ये टाइम पे हो रहा नहीं मेरे से, कोई तो बात जब टाइम नहीं। मिलता है जब कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं। जैसे समय जैसे अनुकूलता हो वैसे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हम ना दशवैकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन को स्टार्ट किए थे पिछली हम्म। क्लास में, और हम्म। हमने लगभग 4 गाथाएं की थी। हाँ। अच्छा, में टुकड़ा 4 गाथाएं। एक सेकेंड, मुझे खुद देखना पड़ेगा। नहीं, हमने गाथाएं तो 2 ही की थी, अनाचार 4 किए थे, है ना। अनाचार। दूसरी गाथा से जो अनाचार स्टार्ट होते हैं, दशवैकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन की दूसरी गाथा से 52 अनाचारों का वर्णन स्टार्ट होता है। तो उसमें 4 अनाचार हमने किए थे, जिसमें पहला औदेशिक, दूसरा कृत, तीसरा नियाग और चौथा अभिरत, है ना। अभिहडानी यानी अभिरत, यहाँ तक का किया था। अब आज है 5वां अनाचार हमको पढ़ना है। देखो, दूसरी गाथा की सेकंड लाइन देखो क्या लिखा है। राई भत्ते सिनानेय गंध मल्लेय वीणे। राई भत्ते है 5वां अनाचार। राई भत्ते यानी रात्रि भोजन। ठीक है, रात्रि भोजन से क्या आशय है? रात में खाना। हम जो समझते हैं रात्रि भोजन यानी रात में खाना, सूर्यास्त के बाद कुछ खाना, वो रात्रि भोजन में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साधु के लिए रात्रि भोजन की विस्तृत व्याख्या की हुई है। साधु के लिए रात्रि भोजन के 4 भंग बताए हैं। क्या क्या बताए हैं? रात में लेकर रात में खाना, रात में लेकर दिन में खाना। एक तो रात में खाना है, ठीक है ना, जो रात में ले रहे हैं और रात में ही खा रहे हैं। सेकंड भंग बताया, रात में ले रहे हैं, रात में लेकर दिन में खाना, मतलब खा तो दिन में रहे हैं, लेकिन जो लिया हुआ है वो कब का लिया हुआ है? रात का लिया हुआ है, तो वो भी किस में आएगा? रात्रि भोजन में आएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। दिन में लेकर रात में खाना, यहाँ पे खा रहे हैं रात में, लेकिन लिया हुआ कब का है? दिन में लिया हुआ है, तो भी वो किस में आएगा? रात्रि उधर। भोजन में आएगा। रात में खाना है तो फिर वो तो रात्रि भोजन ही है। अच्छा, फोर्थ आता है दिन में लेकर दिनांतर यानी दूसरे दिन खाना। तो यहाँ दोनों टाइम खा तो रहे हैं दिन में और ले भी रहे हैं दिन में, है ना, लेकिन एक रात का गैप आ गया है बीच में, इसलिए ये भी किस में आता है? रात्रि भोजन में आता है। पहले दिन का लिया हुआ अगर अगले दिन खा रहे हैं तो वो भी क्या कहलाएगा? रात्रि भोजन कहलाएगा। इसलिए साधु के लिए ये चारों जो टर्म्स हैं वो क्या है? मना की हुई है कि ऐसे ग्रहण करके साधु अगर आहार करते तो वो रात्रि भोजन में आता है, और रात्रि भोजन साधु के लिए वर्जित है। समझ में आ रही बात? हम्म। जजमेंट सर, जय जिनेन्द्र साहब। ये दिनांतर वाला जो बताया वो शायद पहले पहर से चौथे पहर में जाएगा, या पूरी मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पे जाएगा? नहीं, ये दूसरे दिन का ही है। ये तो दूसरे दिन का ही है। पहले प्रहर और चौथे प्रहर का वो एषणा समिति में आएगा, उसमें ध्यान रखने का। ये दिन में लेकर दिन अंतर मतलब दूसरे दिन ही खाना, ऐसा है।
मतलब ओके जहाँ सर। पर एक रात का गैप आ जाता है ना, वो। ठीक है। ओके सर। ये हाँ सर। प्रतिगमन की क्लास लेते हैं ना आशा जी? हाँ आवाज उनकी लग रही है। हाँ, वही है। वो- जय जिनेन्द्र। जय। तो ये हो गया रात्रि भोजन। आपका ठीक है। वीडियो नहीं आ रहा है। ओके, अभी आ रहा है। आ गए थैंक्स। अच्छा जी। तो रात्रि भोजन समझ में आ गया आप लोगों को कि रात्रि भोजन का मतलब सिर्फ यही नहीं कि रात में बस खाना ही साधु के लिए रात्रि भोजन बोला है। साधु के लिए रात्रि भोजन के चार भंग है, चार टर्म्स हैं। एक तो पहला है रात में लेकर रात में खाना, जहाँ पे ले भी रहे हैं रात में और खा भी रहे हैं रात में। दूसरा है रात में लेकर दिन में खाना, मतलब आज रात में ले रहे हैं और खाएंगे कब, तो कल दिन में खाएंगे। अच्छा, साधु रात में कुछ लेते हैं क्या? खाना छोड़ दो, नहीं ठीक है, चलो नहीं। खाना तो गोचरी तो नहीं ही लेते हैं, है ना। उसके अलावा अगर साधु को किसी पेन की जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है तो वो रात में ले सकते हैं क्या साधु? नहीं, नहीं ले सकते। अगर कुछ नहीं ले सकते। लेके भी रखे हुए तो वो भी पकड़ा देते हैं, मतलब 6 बजे के पहले, सूर्यास्त के पहले। हाँ, साधु सूर्यास्त। धातु की चीजें या कोई मेडिसिन वगैरह भी अगर कुछ रहती भी है तो उसको क्या कर लेते हैं, भुला देते हैं, है ना। पढ़ियारी रहती है वो चीजें, तो रात में तो लेते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन रात में इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि श्री दशवैकालिक सूत्र में भगवान ने मना कर रखा है, इसलिए नहीं लेते हैं। रात में क्यों नहीं खाते हैं? इसलिए नहीं खाते क्योंकि दशवैकालिक सूत्र में भगवान ने वैसी ही आज्ञा दी है, मतलब दशवैकालिक सूत्र में ऐसा ही फरमाया है कि भगवान की यही आज्ञा है, ठीक है। इसलिए रात में लेकर रात में खाना, रात में लेकर दिन में खाना, दिन में लेकर रात में खाना। चलो रात में तो नहीं लेते हैं, दिन में तो ले सकते हैं, पर दिन में लेकर भी रात में नहीं खा सकते हैं, है ना। और दिन में लेकर वापस दिन में खाना, लेकिन दूसरे दिन खाना वो भी क्या है, मना किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया रात्रि भोजन। अब आता है सिनाने। सिनाने यानी होता है स्नान। साधु के लिए छांदोग्राम स्नान अलाउड है क्या? नहीं। श्री दशवैकालिक सूत्र के अनुसार साधु के लिए स्नान वर्जित है, ठीक है। हाथ पांव पोंछना स्नान, भी वर्जित है। हाँ, स्नान दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? बोलो बोलो बोलो। मोटी स्नान, मोटी स्नान। सर्व स्नान और देश स्नान। बड़ी देश स्नान। स्नान और सर्व स्नान, छोटा स्नान मोटा वही स्नान बोला जो ना। भी बोले, है ना। देश स्नान मतलब होता है हाथ पैर पोंछना, है ना, वो हो जाता है देश स्नान। और सर्व स्नान मतलब पूरे शरीर से नहाना, ठीक है। तो साधु के लिए दोनों तरह के स्नान क्या है, वर्जित है। क्या करो, देखो ये मेरी आवाज, इसको मत, मेरी आप फोटो नहीं दिखाओ। एक सेकेंड ना। हाँ, साधु के लिए क्या है, दोनों तरह के स्नान वर्जित है। साधु ना देश स्नान कर सकते हैं और ना ही सर्व स्नान कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा, क्यों वर्जित है ये बताइए मुझे, साधु के लिए स्नान क्यों मना किया हुआ है साधु को स्नान करने से? पानी की जीवों की हिंसा ना हो इसलिए। बहुत अच्छे। क्योंकि स्नान किससे होता है, पानी से होता पानी है। से। और पानी क्या है, अपकाय जीवों का पिंड है ना। पानी क्या है, अपकाय अपकाय जीवों का। का पिंड है। जब स्नान करते हैं तो असंख्यात असंख्यात अपकायिक जीवों की विराधना होती है। और अपकायिक की तो होती है, साथ में नाली में जितने भी त्रस्त जीव भी होते हैं, दूसरे भी जीव होते हैं, उनकी भी विराधना होती है। इसलिए स्नान वर्जित है साधु के लिए, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? न छोटा स्नान करना है, न मोटा स्नान करना है, न देश स्नान न सर्व स्नान, है ना। फिर आता है हाँ, सिनाने गंध मल्ले। गंध यानी क्या हो गया, सुगंधित पदार्थों का सेवन, यानी जो सेंट वाली चीजें होती है, जिसमें क्या होती है, अच्छी खुशबू होती है। वैसी चीजें क्या क्या होती है बताइए मुझे, जल्दी जल्दी। अच्छी अच्छी पाउडर खुशबू क्रीम भी किसमें आ होती जाएगा है? इसमें, सेंट, परफ्यूम, इत्र। सेंट,
परफ्यूम, इत्र, साबुन, पाउडर, है ना, जो भी चीजें, हाँ, जो भी चीजें हैं जो अच्छी सेंट वाली होती है, सुगंधित होती हैं, उन चीजों का प्रयोग वर्जित बताया है। क्यों बताया है बताओ? चाहे ये सुगंध वाली चीजें हो, और मल्ले यानी आते हैं फूल आदि की माला, फूल ठीक आदि है? की माला। तो माला भी और ये सुगंधित चीजें भी, इनका प्रयोग करना साधु के लिए वर्जित बताया है। बताओ क्यों बताया है वर्जित? साधु को अपने आप को शोभा नहीं बढ़ाना है। हाँ, ठीक है। और श्रृंगार नहीं करना है। हाँ, और बताओ। फूल आदि में रस का वनस्पति काय के जीवों की हिंसा होती है। हाँ, देखो, इत्र आदि जो भी बनते हैं, सुगंधित चीजें बनती हैं, वो जीव हिंसा के बिना बन सकती है क्या? नहीं बन सकती ना। नहीं बन- शरीर के ऊपर से राग तो हटाना ही है, और राग हटा के ही दीक्षा लेंगे। लेकिन ये चाहे इत्र हो, चाहे परफ्यूम हो, चाहे पाउडर हो, पाउडर है तो पृथ्वी का एक जीवों का आरंभ होता है ना। इत्र, परफ्यूम आदि में वनस्पति का एक जीवों का आरंभ होता है। उनके आरंभ के बिना ये चीजें बन सकती है क्या? प्रोडक्ट हो सकता है क्या? इनका प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए इनका वर्जन किया गया है कि ये चीजें, क्योंकि साधु क्या है? 6 काय जीवों के रक्षक हैं, है ना। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिनसे 6 काय में से किसी भी जीव की हिंसा हो, किसी भी जीव की विराधना हो। अगर साधु ये यूज करने लगेंगे तो सीधा सीधा पृथ्वी काय, वनस्पति काय जीवों का आरंभ का दोष उनको लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए गंध मल्ले, मतलब चाहे गंध वाली चीजें हो, चाहे माला आदि हो, इनका प्रयोग वर्जित किया है साधु के लिए। ठीक है? साधु यानी सिर्फ साधु जी महाराज नहीं सोचना, साधु, साध्वी, भगवान, मतलब नमो लोय सब साहुणा पद में जितने भी आते हैं साधु, साध्वी, संत, सतिया जी महाराज, उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर साधु का मतलब संपूर्ण संत समुदाय है। ठीक है? हमारी क्लास चल रही। खाना खा लो। गंध मल्ले हो गया। अब नेक्स्ट है वीणे। वीणे यानी होता है विजन। विजन यानी होता है पंखा चलाना। पंखा चलाना मतलब एक तो होता है सीलिंग फैन, एक होता है टेबल फैन, एक होता है स्टैंड फैन, है ना। और उसके अलावा हैंड फैन होता है। हैंड फैन सबको पता है, हैंड फैन कैसा होता है? बोलो बोलो। हाँ सर, हाँ कपड़े पता का, है। कपड़े का कपड़े का रहता है, पुट्ठे का रहता है, पेपर का रहता है, किसी भी चीज का रह सकता है ना। किसी भी चीज का, जरूरी नहीं है फैन ही हो। आप सामायिक में है ना, और पेपर लिया, बहुत गर्मी लग रही, पेपर लिया और स्टार्ट हो जाते हैं, रुमाल लिया और स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये होता है वीणे, मतलब साधु के लिए ये सब कुछ वर्जित है, और जब हम सामायिक में हैं तो हमारे लिए भी वर्जित है। जितने नियम साधु के होते हैं ना, हम सामायिक में रहते तो हमारे लिए लगभग नियम लागू होते हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ये ऐसे हवा नहीं करनी है। हवा करने से हमको दोष लगता है ना। सामायिक के जो 32 दोष हैं उसमें से आ जाता है दोष, और साधु के लिए तो ये सीधा सीधा वर्जित है। अनाचार बोला गया है, किसी भी प्रकार की हवा लेना। ठीक है? वो क्या है? वीणे अनाचार। क्यों है ये अनाचार, ये बताओ। हवा लेना क्यों मना किया गया है? उसमें मच्छर वगैरह कीड़े मरते हैं इसीलिए। वायु काय के जीवों की हिंसा। मच्छर रहेंगे तब उनकी हिंसा होगी सा। मच्छर नहीं भी हैं कहीं पे तो भी वायु का, एक सच्चित वायु का जीवों की क्या हो जाती है? हिंसा हो जाती है। क्योंकि वायु का है क्या, हमारे चारों तरफ जो है वायु, वो कैसी है? सचित है ना। तो उनकी हिंसा होती है। इसलिए तो साधु क्या करते, पंखा लेना तो दूर है, वो तो खुले मुंह बोलते भी नहीं है ना। क्योंकि हमारे मुंह से जब गर्म हवा निकलती है तो क्या होता है? वायु का एक जीवों की हिंसा होती है। इसलिए साधु क्या करते हैं? खुले मुंह नहीं बोलते और मुपत्ति रहती है उनको। तो पंखा चलाना तो बहुत दूर की बात है, वो तो इतना सोच भी नहीं सकते कि अपने कारण वो अपने शरीर के आराम के लिए वो सच्चित जीवों की हिंसा करे, मतलब वायु का एक जीवों की हिंसा करे। इसलिए विजन या वीणे जो है वो अनाचार बताया है। विधि भी खा रही है, भैया को बुला ले।
ठीक है, समझ में आ रहा है? कहीं पे कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर पूछ लेना। मैम एक बात पूछनी है। हाँ बोलिए। आप अभी बोले सचित वायु हम एक वायु तो वायु होती है, वो सचित ही होती है। हाँ वही कह रही हूँ मैं, मतलब हमारे चारों तरफ अपने को ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारे चारों तरफ जो वायु है वो क्या है, सचित है। इसलिए मैंने सचित वर्ड यूज किया है कि ताकि अपने दिमाग में ये चीज बैठे कि चारों तरफ जो वायु है यहाँ पर वो क्या है। तो जिसे हाँ बोलिए। सचित ही है, हाँ सचित ही है, होती है। इसलिए तो जो हाँ भी वायु इसलिए हम सचित ही है। हाँ लगभग हमारे चारों तरफ जो वायु है जिसमें उपक्रम नहीं लगा होता है वो सचित ही होती, सचित ही रहती है लगभग वायु का। ठीक है, उपक्रम इसीलिए तो क्या? ना वायु, देखो कोई भी चीज कैसे होती है, अचित कब होती है, कोई भी चीज अचित कब होती है, जब उसपे शस्त्र आदि का उपक्रम लगता है। जैसे एप्पल है, ठीक है, एप्पल क्या है, जी सचित है। जब तक एप्पल अक्खी है सचित तो है। क्या है, सचित है। जब उसपे शस्त्र का उपक्रम लग गया है ना, छुरी से जब एप्पल को सुधार दिया गया तो जो भाग उसका बीज रहित है वो क्या हो जाता है, वो अचित हो जाता है। तो उपक्रम लगने के बाद वो क्या हो जाता है, जो जीव है वो अचित हो जाता है, छिलके मतलब सहित क्या होती है? छिलके सहित एप्पल सचित या अचित? अचित। वो छिलके सहित भी अचित होती है। हाँ अचित होती है, अगर बीज अलग है तो अचित होती है। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि जीव बीज में है, छिलके में नहीं है ना। चलिए अब तीसरी गाथा पढ़ते हैं। अभी देखो दूसरी गाथा में टोटल कितने अनाचार आ गए, 8 अनाचार पढ़ लिए हम दूसरी गाथा में, 8 9 है ना, 8 अनाचार। और देशिक मतलब उद्देश्यम, कियगडम, नियागम, अभिहडानी 4 पहली लाइन में है। राई भत्ते, सिनाने, गंधमल्ले और वीणे 4 दूसरी लाइन में है। टोटल 8 गंध और अनाचार। मल्ले। हाँ गंधमल्ले एक साथ है, 8 आगे नंबर 10 अनाचार हुए। दिया वीण, वर्ष में। अच्छा गंधमल्ले सन्निहि 10वां नंबर आ रहा है, वह पीछे 9 ही है। आपके पास नहीं आशा जी, आपके पास इसके पहले के पहले वाला पीडीएफ होगा जब आपने एग्जाम दी थी, ओके सर, अभी चेंज हो गया है है। ना। हाँ अभी चेंज होकर है, मतलब इसके पहले ही चेंज हो गया था। ओके सर, आपको एग्जाम दिए एक सेशन निकल गया ना, तब समझ चेंज हो समझ। गया था। कोई बात नहीं सा, ठीक है। ओके अच्छा है ना, किसी और के पास भी अगर वो होगा तो उनका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, 8 अनाचार पढ़ लिए हमने दूसरी गाथा में। अब नेक्स्ट गाथा में चल रहे हैं, तीसरी गाथा। ध्यान देंगे पढ़ने में। सन्निहि, देखो स के ऊपर बिंदी है अम की, है ना, इसलिए उसको आधा ना मान के हम सन्निहि पढ़ेंगे। सन्निहि गिहि मत्ते य रायपिंडे किमिच्छये संवाहना दंत पहोयणा य संपुच्छना देह पलोयणा य। एक्चुअली तो पता है आपको, मैं बता रही हूँ, जैसे मैं जब ये पढ़ती हूँ या स्वाध्याय करते हैं तो मुझे खुद लगता है कि खुले मुंह नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक विवशता है कि अगर मैं ऐसे रख के बोलूंगी तो मेरी आवाज उतनी क्लियर आप तक नहीं पहुंचेगी जितनी क्लियर पहुंचनी चाहिए, है ना। तो ये एक मजबूरी है, अदरवाइज हम जब भी स्वाध्याय करें, मतलब धर्म का काम करते समय तो कम से कम हमको खुले मुंह नहीं करना चाहिए, ताकि हम वायु का एक जीवों की हिंसा से क्या हो जाए, बच जाए। ठीक है, धर्म के काम में हम पाप की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, वो मेरे अंदर का दर्द था, थोड़ा निकल गया। सन्निहि, 9वां अनाचार है सन्निहि। सन्निहि का मतलब होता है सन्निधि। सन्निधि यानी होता है इकट्ठा करना, संचय करना। घी गुड़ आदि वस्तुओं का संचय करना क्या कहलाता है, सन्निहि कहलाता है। साधु इस प्रकार खाने पीने की वस्तुओं का संचय कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या होता है, सन्निहि यानी सन्निहि अनाचार।
जहाँ पे संचय करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो अनाचार हो जाता है। और इस अनाचार क्या है, साधु के लिए वर्जनीय बताए हैं। इसलिए सन्निही यानी संचय नहीं करना है साधु को खाने पीने की वस्तुओं का। फिर है 10वां है गिही मत्ते। गिही मत्ते यानी गृहस्थ के पात्र में भोजन करना। अच्छा, साधु के लिए गृहस्थ के पात्र में भोजन करना अनाचार क्यों बताया है, बोलिए। ग्रस्त के पात्र में करने से साधु को राग आता है। और कोई? ग्रस्त के पात्र में करेंगे एक तो मिनट वो एक पात्र मिनट एक मिनट एक मिनट आशा जी, आप नहीं, सॉरी, मत खामना। और कोई अपना उपयोग लगाइए कि गृहस्थ के पात्र में साधु को भोजन करने की मनाही क्यों की गई है। क्योंकि गृहस्थ वापस के वो पास, सचित जल से धुलता है बर्तन। बहुत अच्छे। किसने दिया ये आंसर? नीता जैन, नीता जी जैन। कहाँ से हैं आप? मंदसौर। बहुत अच्छे। हाँ, गृह भोजन करने की मनाही इसलिए है क्योंकि भोजन करने के बाद गृहस्थ क्या करेगा, उसको सचित जल से धोएगा और उसका दोष किसको लगेगा, साधु को लगेगा, है ना। इसलिए साधु को गृहस्थ के बर्तन में भोजन करने की क्या है, मनाही है। ठीक है। फिर आता है राय पिंडे। राजपिंड का ग्रहण करना यानी राजा के लिए जो आहार बना हुआ है उसको ग्रहण करने की मनाही है या उसको ग्रहण करने का वर्जन है। क्यों है? राजा गरिष्ठ का जो आहार होता है वो बहुत हाँ, गरिष्ठ होता है। गरिष्ठ होता है वो। तो गरिष्ठ आहार करने से क्या प्रॉब्लम है? गरिष्ठ से कषायें बढ़ती है। गरिष्ठ आहार जो रहता है वो कषाय मतलब उत्तेजना बढ़ाता है, वो प्रमाद लाता है ना। तो साधु अपनी संयम में क्या नहीं रह सकता, सतर्क नहीं रह सकता। इसलिए राजा का जो, और इसके अलावा कौन, जरूरी नहीं है कि सारे राजा जो हैं वो व्रतशील हों, है ना। अव्रती भी होते हैं राजा, नहीं होते हैं क्या? राजा मांसाहारी भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्या? तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनके कारण से साधु को राजा के लिए बना हुआ आहार क्या बताया है, वर्जनीय बताया। ठीक है। फिर आता है किमिच्छय। किमिच्छय मतलब किम इच्छय। किमिच्छय को अपन जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, किम इच्छय। किम यानी क्या, इच्छा यानी इच्छा रखते हो, मतलब तुमको क्या चाहिए। ठीक है, मतलब तुम्हारी क्या इच्छा है, तुमको क्या चाहिए, ऐसे पूछ के जिन दानशालाओं में दान दिया जाता है ना, वैसी जगह से दान लेना यानी आहार लेना या भिक्षा लेना, वो क्या है, अनाचार है। मतलब जहाँ पे आपकी इच्छा के अनुसार आपको बहराया जा रहा हो। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से आप बता दो कि आपको क्या चाहिए। देखो, आप लोग बोलोगे कि आप हमारे यहाँ भी जब मायसा पधारते हैं तो हम उनकी इच्छा के हिसाब से देते हैं, यही सोचोगे ना? नहीं, आप देखो वहां पे क्या होता है, मारासा इच्छा के हिसाब से नहीं लेते हैं। वहां पे मारासा उनके आरोग्य, मतलब जैसे अगर छह ठाणा का सिंघाड़ा है ना, पदार्थे तो कितने मारसा हैं, 2 ही पदार्थ हैं गोचरी के लिए। ठीक है, बाकी के 4 में क्या खपेगा क्या नहीं खपेगा, कभी किसी को डॉक्टर की किसी चीज की मनाही रहती है, कभी किसी के एम्बिल होता है, किसी के उपवास होता है, किसी की कासना होता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के मानसा हमारे घरों से आहार ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं भाता है और ये भाता है इसलिए ये ग्रहण कर रहे हैं। वहां पे भाने वाली कोई बात नहीं होती है ना। वहां पे जहाँ पे भी गुरु महाराज गोचरी के लिए पधारते हैं तो वो बस इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हैं कि जो भी पात्र में आहार आ रहा है वो परठना ना पड़े, है ना। क्योंकि पात्र में आने के बाद महाराजा के लिए उसको आरोगना आवश्यक हो जाता है, इसलिए वो सब चीजों का ध्यान रख के गोचरी लेते हैं। ठीक है,
न कि ऐसा कि हाँ मुझे ये खाने की इच्छा है तो आप ये बहरा दो, हम्म ऐसा नहीं होता। हम्म समझ में आ रही है बात? निश्चय समझ में आया सबको? हाँ जी आप लोग सब अपना फोन ना म्यूट रखेंगे ना, बैकग्राउंड साउंड बहुत आता है, बाकी लोगों को अंतराय लगती है। फिर आता है संवाहना। संवाहना यानी होता है संबाधन, यानी हाथ पैर दबाना या दबवाना, ठीक है, ये होता है संवाहना। तो संवाहना क्यों मना है बताइए? साधु गृहस्थ की सेवा नहीं ले सकता। नहीं, गृहस्थ की तो नहीं ले सकता, पर क्या एक साधु दूसरे साधु का ऐसे हाथ पैर दबाने का काम कर सकता है? अगर कर कोई सकता है। बीमारी हो तो अलग बात है, अदर नहीं तो नहीं। हाँ, जैसे हम गृहस्थी क्या रहता है, कभी मसाज करवाते हैं, किन्हीं किन्हीं की आदत होती है जो डेली मसाज करवाते हैं, है ना, मालिश करवाते हैं, तेल लगवाते हैं। तो साधु के लिए ये सब कुछ क्या है, वर्जित है, क्योंकि साधु को देहा शक्ति नहीं रहती है, उनको अपने शरीर के प्रति कोई ममत्व नहीं रहता है। हाँ, अगर कुछ बीमारी है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, तपस्या है, कुछ है, तो कोई छोटे संतति अगर सेवा करना चाहे तो वो करे वाली बात होती है। अदरवाइज सुखे समाधे, हाथ पैर दबवाना, कुछ भी करवाना, ये सब क्या है, वर्जित है। ठीक है, जिससे शरीर में आनंद की अनुभूति हो, शरीर को सुख मिले, वो सब कुछ साधु के लिए क्या है, वर्जित है। संभावना समझ में आ गया? फिर आया दंत पहोयणा। दंत पहोयणा का मतलब है दांत धोना। ब्रश, दातुन, जो नीम की जो छड़ें आती है जिसको दातुन बोलते हैं, है ना, ऐसे किसी भी तरह के मंजन आदि से दांतों को धोना, वो क्या है, दंत पहोयणा है। ठीक है, फिर मुंह है, पर सॉरी, नेक्स्ट है संपुच्छना। संपुच्छना का मतलब होता है गृहस्थों से सावध्य कुशल प्रश्न करना, मतलब गृहस्थों के साथ ये क्या बोलना चाहिए, अपने घर गृहस्थी की बातें करना, और आप कैसे हो, आपकी बीमारी ठीक हुई कि नहीं हुई। ठीक है, देखो कोई अगर तपस्वी है, कोई साधक है, और उसके अस्वस्थता के कारण उसकी साधना में बाधा पहुंच रही है, तो उस विषय में चर्चा करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन सावध्य प्रश्न, हाँ आपको ये डॉक्टर को दिखा देना था, यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट अच्छा है, इस टाइप की जो बातें करना, ये सब कुछ संपृच्छना में आता है। किसमें आता है, संपुच्छना। गृहस्थों के साथ, मतलब इसकी शादी हुई कि नहीं, वहां एक अच्छा लड़का है, जो भी ओवरऑल सारी घर गृहस्थी की बातें करना संपुच्छना में आता है। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो और उसके आधार पे आप कुछ समाधान चाहते हो, मानसिक शांति चाहते हो, है ना, समाधि चाहते हो, तो वो एक अलग बात होती है। और एक जो होती है ना कि बातें करना गृहस्थों से गृहस्थी के बारे में, तो उसकी क्या है, मनाही की हुई है, वो वर्जनीय है। ठीक है, संपुच्छना। फिर है देह पलोयना। देह पलोयना यानी देह प्रलोकन, यानी अपने देह यानी अपने आप को देखना, कि जैसे दर्पण में या पानी में या शीशे में, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, जो पात्र होता है ना, जैसे स्टील भी कई बार होता है, इतना फ्रेश होता है, इतना नया होता है कि उसपे भी क्या दिखता है, चेहरा दिखता है। कभी कभी विंडोज होती है ना, विंडोज में दिखता है, कहीं पे भी जहां पे भी मुख दिख रहा हो, तेल में, पूरा बीते समय में तलवारें होती थी, तो तलवारों में, किसी भी चीज में जहां पे आपका रिफ्लेक्शन आ रहा हो, तो वहां पे अपने आप को देखना, अपना मुख देखना, वो क्या है, वर्जित है साधु के लिए। साधु कभी ऐसे आईने में अपना मुख नहीं देखते हैं। ठीक है,
दर्पण आदि में मुख देखना मतलब देखो फोटो भी इसमें आ जाती है, जो फोटोज होती है ना, समझ रहे, पिक्चर्स, जो उसकी हार्ड कॉपी होती है, अगर रिसेंट की है, उनकी दीक्षा के टाइम की है, वो बात अलग होती है। बात समझ में आ रही है? उनके दीक्षा के टाइम की तो वो बात अलग होती है, लेकिन जैसे रिसेंट की फोटोज क्लिक की हुई है और वो अगर साधु देख रहे हैं तो उनको अपना फेस या क्या बोलना चाहिए, वो तो दिखेगा ही ना कि वो कैसे दिखते हैं, अपना अपीयरेंस तो उनको समझ में आएगा ही ना। तो इसलिए ये सब कुछ क्या है, वर्जित है। कि साधु को तो फोटो खिंचाना ही वर्जित है, बट इन केस कहीं से कोई फोटो में साधु आ भी जाते हैं तो वो देखना क्या है, वर्जित है। दूसरी गाथा हो गई, मतलब तीसरी गाथा हो गई, अनाचारों की दूसरी गाथा है और तीसरे अध्ययन की तीसरी गाथा। ठीक है, तीसरी गाथा में कितने अनाचार बताए हैं, काउंट करो तो, सन्निहि, गिहिमत्ते, रायपिंडे, किमिच्छये। पहली लाइन में 4, संवाहना, दंत पहोयणा, संपुच्छना, देह पलोयणा। दूसरी लाइन में 4, टोटल तीसरी गाथा में भी 8 अनाचार हैं। ठीक है, दूसरी और तीसरी गाथा में 8 अनाचार हैं। चौथी गाथा पढ़ते हैं। अट्ठावय य णालिये, छत्तस्य य धारणठाये, तेगिच्छम पहना पाए, समारंभम च जोइनो। अट्ठावय य नालिये, अट्ठावय का मतलब होता है अष्टापद, यानी जुआ आदि खेलना, जो क्या बोलते हैं, जैसे पुराने जमाने में जुआ आदि खेलने के लिए ऐसे कुछ ऐसे आकृति बनाई जाती थी, है ना, पासा, पेपर में या चौपड़, पासा चौ, पासा चौप चौपड़ पासा। पासा, चौपड़ पासा तो नालिये में आता है। ठीक है, अट्ठावय का मतलब होता है कि जैसे एक ना, एक विशेष प्रकार की एक क्रीड़ा होती है जिसका नाम ही है अष्टापद, जो चाणक्य, क्या बोलना चाहिए, एक सेकेंड, निच्छामितुकड़म, कौटिल्य अर्थशास्त्र, है ना, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र या जिसमें प्राणी हिंसक शास्त्र होता है, वो उस तरह की एक क्रीड़ा विशेष होती है जिसको सीखना पड़ता है, वो उसका नाम है अष्टापद। ठीक है, तो वो, और जुआ खेलना, अब तो वो वाली क्रीड़ा होती नहीं है, अभी लगभग जुआ खेलना भी क्या आ जाता है, अष्टापद में आ जाता है। ठीक है, पुराने समय में वो क्रीड़ा होती थी, तो वो अष्टापद था, और जुआ खेलना भी किस में आता है, अष्टापद में आता है। तो और नालिका, नालिका मतलब जिसमें वही पासे फेंक के जो खेला जाता है ना, जैसे चौपड़ हो गया, शतरंज हो गया, ये सब जो पासा फेंक के खेला जाता है वो होता है नालिये यानी नालिका में। ठीक है, छत्तस्य य धारण ठाए, देखो छत्तस्य यानी छत्र का, है ना, छत्र का, धारण ठाए, धारण, अनठाए, छत्र का धारण करना क्या है, अनर्थ है, अनर्थकारी है। छत्र धारण, जो किसी किसी प्रकार का छत्र धारण करते हैं, वो क्या है, अनर्थकारी है। चाहे वर्षा आ रही हो, चाहे धूप हो, चाहे अपनी महिमा के हिसाब से बड़प्पन आदि का प्रदर्शन करने के लिए, किसी भी कारण से जो छत्र धारण किया जाता है वो क्या है, अनर्थकारी है। लेकिन हाँ, कभी कभी होता है जैसे बहुत स्थविर हैं, मतलब स्थविर कल्पी हैं, या बहुत ज्यादा रोग है, कुछ इस टाइप का है, बीमारी की अवस्था है, तो जो क्या बोलते, जो बीमार हैं, जो अस्वस्थ साधु हैं, उनको अगर ग्रहण करना पड़े किसी कारण से, तो वो अपवाद है, वहां पे वो अनर्थकारी नहीं होता, जब कारण विशेष हो तो। ठीक है, लेकिन अपनी महिमा बताने के लिए, या वर्षा से बचने के लिए, या धूप से बचने के लिए, इस तरह से छत्र धारण करना क्या है, अनर्थकारी है। ठीक है, छत्र से यह धारणठाय हो गया। अब आता है तेगिच्छम, तेगिच्छम यानी रोगों का इलाज करना, रोगों का इलाज करना यानी चिकित्सा। तेगिच्छम यानी सीधा सीधा मतलब है चिकित्सा, यानी व्याधि का प्रतिकार करना।
साधु साध्वियों के लिए चिकित्सा न करने, न कराने और न अनुमोदन करने तक का क्या रहा है, वर्णन रहा है कि साधु साध्वी न तो चिकित्सा करें, न करवाएं और न उसका अनुमोदन करें। लेकिन अगर चिकित्सा नहीं मतलब चिकित्सा का अगर ऐसा वर्जन रहता तो जो अपन 12वें अनुव्रत में क्या बोलते हैं, औषध भेषज से भी क्या है, प्रतिलाभित करने का विधान है। मतलब सबको ही पढ़ते होंगे ना, प्रतिक्रमण तो सबको याद होगा। 12वां क्या है, अतिथि संविभाग व्रत है ना, कि जब भी साधु साध्वी का योग मिलने पर क्या करें, परसना करें, उनको आहार दान देवें। यह 12वां अतिथि संविभाग व्रत। तो उसमें औषध भेषज भी आता है कि नहीं आता है? तो औषध भेषज मतलब औषधि अगर बहराने का वहां पे प्रावधान है तो चिकित्सा का भी प्रावधान है। लेकिन कौन सी चिकित्सा नहीं करवानी है साधु साध्वियों को? सावध्य चिकित्सा। सावध्य का मतलब क्या होता है बताइए? श्रावक नहीं आज सज सावध्य जो पापकारी ना हो, सब जो पापकारी ना हो। सावध्य का मतलब होता है पापकारी। जो पापकारी होता है वो सावध्य कहलाता है, और जो पापकारी नहीं होता वो निर्वध्य कहलाता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा कंफ्यूज हो गए जो आंसर दे रहे थे वो सावध्य। अच्छा, एक बात ये आपको याद रखने के लिए मैं एक छोटा सा क्लू बताती हूँ। किसने आंसर दिया था जो पापकारी ना हो? वो ध्यान से सुनेंगे ना। जो करने योग्य कार्य है ना वो नहीं करने का, जो करने योग्य हाँ, कार्य है ना वो नहीं करने का, सावध्य का जो मतलब। जो हिंसा का ही कार्य होता है वो सावध्य में आता है। हम लोग सामायिक लेते हैं, आप लोग सब लोग हाँ सामायिक की पार्टी सबको आती है? कौन से पार्ट से सामायिक लेते हैं? करेमी बनते करेमी बनते। करेमी बनते का पार्ट सबको याद होगा। पहली लाइन बोलिए, करेमी बनते। करेमी सामायम बनते सावज्यम जोगम समायक पचकामी। सावज्यम नियमम जोगम पचकामी। पचकामी बोलते हैं ना। करेमी बनते सावज्यम जोगम पचकामी। तो सावज्यम जोगम का मतलब क्या है? पाप के लिए पाप पाप में किया से सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूँ। सावध्य योग, सावध्य यानी पापकारी, पापकारी योग। है ना। तो हम आप लोग सब लोग देखिए, हम लोग सब लोग बचपन से सामायिक कर रहे हैं, लेकिन समझे हम कि सामायिक का जब प्रत्याख्यान ले रहे हैं, हम पचकान कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या बोल रहे हैं कि मैं सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूँ। मतलब मैं सावध्य योगों को यूज नहीं करूंगा, मन वचन काया से कोई भी हिंसाकारी काम नहीं करूंगा, नहीं ऐसा हम पचकान लेते हैं सामायिक में। तो सावध्य यानी क्या होता है? पापकारी या हिंसाकारी। मतलब जो जिस भी काम से पाप लगता है वो क्या हो जाता है? सावध्य होता है। ठीक है। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? तेगिच्छम, हाँ, चिकित्सा। तो गीतम चिकित्सा कहा कैसी चिकित्सा वर्जित है साधुओं के लिए? सावध्य चिकित्सा वर्जित है। सावध्य। जिस चिकित्सा में हिंसा हो रही हो, आरंभ हो रहा हो, पाप का आरंभ हो रहा हो, वो चिकित्सा क्या है? वर्जित है साधु के लिए। हाँ, निर्वध्य चिकित्सा है कि भाई अगर साधु के शरीर में कोई बीमारी हो गई है जिसकी औषधि या जिसकी मेडिसिन प्रासुक रूप से कहीं पे भी मिल सकती है साधु को, जिसमें साधुओं को मशीनों की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, बड़े बड़े ऑपरेशन नहीं करने पड़ रहे हैं, तो वो चिकित्सा का वर्जन नहीं है। और कभी कभी ये वर्जनीय चिकित्सा भी करवानी पड़ती है, क्योंकि क्या है, औदारिक शरीर है, और इस शरीर की स्वस्थता के बिना साधना संभव है क्या? नहीं है ना। नहीं तो शरीर के स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कभी कभी दूसरी चिकित्सा भी करवानी पड़ती है। तो उसका क्या लेते हैं फिर साधु? प्रायश्चित लेते प्रायश्चित। है ना। ठीक है। तो तेगिच्छम यानी चिकित्सा। फिर आता है पहना पाए। पहना पाए मतलब पाए यानी पैरों में, पहना यानी जूते चप्पल खड़ाऊ आदि पहनना। ठीक है। ये क्या होता है? पहना पाए अनाचार है। ठीक है। फिर आता है जोइनो समारंभम।
जोइनो समारंभम यानी जोइनो यानी ज्योति यानी अग्नि का, ठीक है। और समारंभ यानी आरंभ करना, मतलब अग्नि का आरंभ हो ऐसा कोई भी काम, वो क्या है? अनाचार है। क्यों है? बोलो। अग्नि गाय जीवों की जोइनो हिंसा होती है। समारंभ, वायु हाँ, काय के देखो जीव जी, की अग्नि काय की हिंसा। देवकाय और वायुकाय दोनों, ये तो मिनिमम होगी ही होगी, क्योंकि अग्नि कहाँ जलेगी? जिस भी स्थान पे जलेगी वहां पे वायुकाय के भी जीवों का आरंभ होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। और तेलुकाय का तो हो ही रहा है, क्योंकि तेलुकाय एक जीवों का ही क्या का पिंड है, अग्नि, है ना। तो इसलिए अग्नि का मतलब, अच्छा ये बताओ मुझे, ये अग्नि समारंभ मतलब जोइनो समारंभम से आप लोग क्या क्या समझ रहे हैं? क्या क्या समझे वर्जनीय है? अगली काय में हाँ, अग्निकाय गैस चालू, में गैस गैस, चालू नहीं करने का, चूल्हा, हम्म लाइट वगैरह, पंखा वगैरह, हम्म लाइट भी मतलब तेलुगु में सब आती है ना। कुछ, लाइट, पंखा, एसी, कूलर, हीटर, गीजर, कुछ भी है जो इलेक्ट्रिकल्स हैं, है ना, सब कुछ किस में आ जाता है? तेलुकाय में आ जाता है। बिजली चमकती है, ये भी तो तेवकाओं में आता है। बिजली है ना, ऐसे अग्नि जो बिजली ऐसी पी ले। बिजली चमकती वो तो तेलुकाय है, लेकिन वो साधु हाँ। अपने लिए यूज नहीं कर रहे हैं ना, नहीं। जो यूज करने वाली बात चीजें हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ तेलुकाय में आता है, इलेक्ट्रॉनिक सारे, पत्ता गोभी की सब्जी है ना। रिमोट कंट्रोल, है ना, गाड़ियों की चाबियां, आजकल ई बाइक्स, ई कार्स होती हैं, उनकी चाबियां, ई बाइक्स मतलब ई कार्स के अलावा दूसरी भी कार्स की चाबियां होती जो ऑटोमेटिक होती है, या जो रिमोट वाली चाबियां होती है, वो सब कुछ, वॉच, रिस्ट वॉच, है ना, मोबाइल, आपके ईयरबड्स, नेक बैंड, सब कुछ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और इलेक्ट्रिक हैं, सब कुछ किस में आ जाता है? तेलुकाय में आता है, ठीक है। तो साधु के लिए ये सब कुछ वर्जनीय है। इसलिए साधु साध्वी, ये जो हमारी लाइट होती है, ट्यूबलाइट्स है, हेलोजन है, इसमें क्या नहीं करते हैं? पढ़ना लिखने के काम नहीं करते, अपने नाम से वो ये सब लाइट्स वगैरह चालू नहीं करवाते हैं। करवाते हैं क्या? लेकिन मैम कोई कोई मैम करवाते हैं, कोई देखो कोई साधु कोई साधु कोई, नहीं करते हैं। देखो कोई कोई अपवाद होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में भगवान की वाणी के अनुसार संयम धर्म की आराधना करेंगे, वो साधु साध्वी लाइट, पंखा आदि का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कोई कोई तो बहुत कुछ होता है, कोई कोई में हमको ये पता रहना चाहिए कि भगवान की क्या आज्ञा है, और वो भगवान की आज्ञा के अनुरूप विचरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। हाँ, आपके घर में पहले से लाइट चालू है, ठीक है, और सपोज मरसा वहां पर के आए हैं, और तो वहां पे मरसा अपना काम कर सकते हैं। लाइक अपन जब गोचरी के लिए मरसा पधारते हैं तो चौके की लाइट, रसोई घर की लाइट क्या रहती है? मोस्टली चालू ही रहती है। तो वो मरसा के नाम से चालू हो रही है क्या? ये तो घर यूज के लिए। वो तो चल ही रहा है ना, जो चल रहा है उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन जहाँ पे उनके निमित्त अगर चालू हो रहा है या बंद हो रहा है या कुछ है, मानसा आपके घर में पधारे और की मरसा पधारे, ये देख करके आपके घर में किसी ने लाइट ऑन करी तो क्या होगा? घर से अंदर नहीं आएंगे घर से। क्यों अस्वस्थ हो नहीं जाएगा। आएंगे? क्योंकि क्योंकि वो घर कंपनी, असुस्ता हो जाएगा, हाँ, है ना, क्योंकि मरसा के निमित्त वहां पे तेउकाय का आरंभ हो गया। घर असुस्ता क्यों हुआ? क्योंकि मरसा के निमित्त वहां पर तेउकाय का आरंभ हुआ, तो इसलिए दीदी इसमें अगर अस्वस्थ हो जाता है तो वापस माना सा 2 घर छोड़ के वापस आते तो। नहीं नहीं, घर असुस्ता हो गया तो वो दिन भर आपके घर से मरसा गोचरी नहीं ले सकते, अगर घर असुस्ता होता है तो। घर अस्वस्थ बात नहीं करना, बात नहीं करना ना, वो अगर सुस्ता हो गया चुपचाप है तो आ सकते ना। नहीं नहीं, आपके घर अगर असुस्ता हो गया कि मरसा घर पे पधारे और मरसा के निमित्त से किसी भी पृथ्वी का, आपका, तिरका, वायु का, वनस्पति का, त्रस का, किसी भी जीव का आरंभ हुआ है, तो घर असुस्ता हो जाता है, और जब घर असुस्ता हो जाता है तो वो दिन पूरा मरसा आपके घर से आहार पानी कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते।
तो दीदी मानसा के निमित्त से असुस्था नहीं होता है और अपने हाथ से असुस्था हो जाता है तो कोई चीज गिर जाती है उसमें, गिर गया तो घर असुस्था हो जाता है, तो वो मानसा के निमित्त तो नहीं होता ना। लेकिन मानसा को बहराते बहराते ही हुआ ना। कोई भी चीज अगर घुटने के ऊपर से गिरती है, आपके नी लेवल के ऊपर से गिरती है कोई चीज, तो वो क्यों गिरी वो चीज? क्योंकि आप उसको मानसा के पात्रे में बहरा रहे थे, हम्म। है ना। अगर अब मानसा के पात्रे में बहराने का प्रयोजन नहीं होता तो वो चीज गिरती क्या? नहीं नहीं गिरती। गिरती। इसलिए वहां पे भी घर असुस्था होता है। अच्छा। ठीक है। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे हमारे साथ पधारे और सबके सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, ठीक है। तो मारसा ने देखा सब लोग व्यस्त हैं, तो मारसा वापस चले गए बिना कुछ बोले, है ना। आपने आपने भी ध्यान नहीं दिया और मारसा वापस चले गए। फिर मारसा चाहे तो थोड़ी देर बाद वापस आ सकते हैं, जब तक कि आपके और उनके कोई संपर्क नहीं हुआ है। अच्छा, तो मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे मेरे मोबाइल में हाथ में मोबाइल था तो मैं तो असुस्था हो ही गया, मानसा के निमित्त तो था, हम्म। पहले से ही था। घर पे 2-3 नंबर हम्म। की असुस्था ही है। तो फिर वहां से जाके वापस आते हैं तो उस टाइम पे मैं विवेक रखता हूँ और मेरे हाथ में मोबाइल रहता तो असुस्था से सुस्ता हो जाता ना वो। देखिए, अगर मारसा के नाम से हम कि मारसा भी पधारे हैं फिर वापस पधार सकते हैं, ये सोच करके अगर हम ऐसा करते हैं तो वो सही नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक मैं है। अपना दीदी। विवेक होना चाहिए कि जैसे एक ऐसे नियम होना चाहिए कि 11 बजे से 1 बजे तक अगर हमारे गांव में, हमारे शहर में संत सत्याजी महाराज विराज रहे हैं, ठीक है ना, तो हम कोशिश करें कि उस बीच हम क्या रहे, सूझते रहें, सही। है ना। क्योंकि अगर हमारे साथ पधारे तो बहुत अच्छे, बहुत पुण्यवानी, नहीं भी पधारे ना तो हम भावना भा के ही अपने कितनी सारी निर्जरा कर सकते हैं। वही तो कह रहा हूँ ना दीदी, अब जैसे मैं असुस्था था तो मैं फिर बाद में मोबाइल रख दिया, मारा सा निकल भी गए। मैं बोला भावना पाता हूँ कि मारा सा पधारे पधारे, मेरी भावना तो रहती है और मैं मोबाइल हाथ नहीं लगाता हूँ उसके बाद में आधा पौना घंटा तक। और मारा सा कोई हाँ, भावे आ जाए तो अच्छी बात है ना। नेक्स्ट टाइम से आप पहले समय से पहले ही मोबाइल हाथ लगाना छोड़ दिया करिएगा, ठीक है सर। है ना। क्या है कि वो किसी निमित्त से नहीं होगा फिर, कि इनके निमित्त से हमने छोड़ा। ठीक है। ठीक है। हाँ सर। આવી વાત હતી વાતમાં વાત એ લોકોએ ઇસ્યુ કર્યો છે, આપણે નથી ઇસ્યુ કરેલો। आप अगर मुझसे कुछ बोल रहे हैं तो हिंदी में बोलिएगा। चलिए, ठीक है। तो समझ में आया। કરતા ને એ લોકો ખોટી રીતે હેરાન કરવા માંગે છે, એ લોકોના પાસે એવું કોઈ ક્રાઇટેરિયા જ નહીં મળે। तो हमको ये ध्यान रखना है कि साधु के लिए क्या क्या वर्जनीय है, और जो जो साधु के लिए वर्जनीय है यानी संत समुदाय के लिए वर्जनीय है, वो सारी चीजें हमारे लिए भी सामायिक में संवर में वर्जनीय है। ठीक है ना। तो एक बात पूछनी थी मैम। हाँ, बोलिए। जैसे कि आपने बोला कि अगर लाइट चलती है साधु जी आ जाते अपना घर असुस्था नहीं होता है, ये बात मेरे को भी पता है। परंतु जब अगर अपन कहीं लाइट जल रही है और अपने को कुछ स्वाध्याय करना है, मतलब स्वाध्याय मतलब उत्तराध्ययन वगैरह का ही नहीं, कुछ अगर अपन किताब वगैरह भी भर रहे हैं और सामायिक लेके बैठ जाते हैं और वहां अपने निमित्त लाइट नहीं जल रही, बच्चे पहले ही पढ़ाई कर रहे हैं, अपन उसी कमरे में जाके बैठ जाते हैं, तो भी पाप है? अच्छा, आप एक बात बताओ, लाइट पहले से जल रही है, ठीक है ना, जी और आप वहां पे जाकर बैठ गए सामायिक लेकर के, आपने आपके निमित्त जी से लाइट नहीं जलाई है, और जी ऐसा हुआ कि आप भर रहे हैं या आप स्वाध्याय करे, पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और अचानक से लाइट चली गई, या तो बच्चे ने बंद कर दी या करंट चला गया, उस समय क्या होगा? एकदम नेचुरली बताइए, उस समय आपका क्या ये रिएक्शन होगा? तो उस टाइम नौकार मंत्र गिन लेंगे। नहीं नहीं, रिएक्शन, क्विक रिएक्शन। जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है, ठीक है तो ना, अभी ये जो क्लास चल रही है और अचानक से ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है या मोबाइल का टावर चला जाता है, कुछ चला जाता है, नेटवर्क चला जाता है, तो क्या होगा? वो चीज होना बंद हो जाएगी। नहीं, वो तो बंद हो जाएगी, आपको क्या फील आएगा उस समय? ओ शिट, ऐसा आएगा, अरे ये क्यों हो गया, मैं अच्छा अच्छा पढ़ रही थी, ये मुझे अंतराय आ गई। आएगा कि नहीं आएगा मन में? हाँ आएगा।
आएगा ना। तो कहीं ना कहीं जो लाइट जल रही थी उसकी अनुमोदना हुई कि नहीं हुई? हाँ, हुई है। क्योंकि अनुमोदना भी नहीं करना रहता है हमको, हम्म। ठीक है ना। सावध्य योगों का क्या करते हैं अपन? पूरा पूरा त्याग करते हैं। जहाँ त्याग। पे हिंसा, लाइट जल रही तो हिंसा तो हो रही है ना, जी। तो फिर हम तो सावध्य योगों का त्याग कर रहे हैं सामायिक में, इसलिए वहां पे नहीं बैठना, ठीक दीदी है। जी। एक बात हेलो। जी हाँ, धन्यवाद। एक प्रश्न मेरा भी है। बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी अगर जैसे सामायिक कर रहे हैं और अपन ने लाइट पंखा कुछ नहीं चलाया है और कोई हाँ बच्चे ने आके अगर पंखा चालू किया तो अपने को दोष हाँ, लगेगा? तो अपने को दोष लगेगा? देखो वो डिपेंड करता है। आप अगर सामायिक कर रहे हो गर्मी में बहुत, है ना, और हाँ बच्चे ने आके पंखा चलाया और आपने सुकून महसूस किया, आपको राहत मिले, तो हाँ। पूरा पूरा दोष लगेगा। और अगर आपको ऐसा है कि उसने चला दिया, आप देखो, आप चाहो तो आप अपने स्थान बदल सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शन है तो। और नहीं है ऑप्शन तो उसके तरफ मत ध्यान दो, आप न्यूट्रल रहो, ठीक है। ठीक आपके है। पास अगर जगह है तो क्योंकि आप दूसरे रूम में जा बंद सकते हो। करने को सामायिक में बंद करने को बोल भी नहीं सकते उसको कि आप बंद कर नहीं दो। नहीं नहीं हाँ, नहीं, तो नहीं वो भी बोल नहीं कर सकते। सकते, तो जो चल रहा है तो चलने दो ऐसे। हाँ, आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा उस समय, ठीक है। अब ठीक उसने है। चला दिया है और आपके पास अगर दूसरा स्पेस नहीं है, कहीं आप दूसरी जगह नहीं जा सकते हो, तो न्यूट्रल हाँ, रहना पड़ेगा। उसमें आपको ठीक है। भाव, मतलब भाव से जुड़ना नहीं कि अरे मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, थोड़ा सुकून मिला, थोड़ी राहत मिली। जहां ये भाव आए वहां हाँ, पूरा का पूरा आरंभ समारंभ का दोष किसको मिल गया? अपने को मिला, पूरा अपने क्रेडिट को उसका हम ले जाते हैं। मैम, अगर है ना ठीक हाँ, है। अपना चार्ज उठा सकते हैं क्या दूसरी जगह जाने के लिए? क्या उठा सकते हैं? सॉरी। स्थापना करते हैं ना आचार्य भवन की अपन, समय लेके हाँ, तब, हम, तो उसको मुझे ना एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं क्या? मुझे ना उसका नॉलेज नहीं है एक्चुअली। ये स्थापनाचार्य, मतलब मंदिर मार्गी संप्रदाय में ये चीजें होती है, मुझे पता है, मैं जानती हूँ, लेकिन उठा सकते कि नहीं उठा सकते ये मेरे नॉलेज में नहीं है। नहीं, हम ये जब आप, तक जानते हैं, हमको गुरुजी ने बताया तब तक हम उठा नहीं सकते हैं। हाँ, तो ठीक है ना। आप लोग, आप उठा नहीं सकते तो आप फिर तटस्थ होकर वहां पर बैठे। मतलब वो पंखा अगर चालू हो गया या वो लाइट चालू हो गई है, तो फिर आप उसमें तल्लीनता मत दिखाइए, मतलब आप उसकी क्या बोलना चाहिए, अनुमोदना मत भाव। करिए कि अच्छा किया, चालू कर दिया, मुझे गर्मी लग रही थी, मुझे मच्छर काट रहे थे, या किसी भी तरीके से। समझ रहे हैं बात को? हाँ हाँ, समझ में आ गया। जी। दीदी एक बात बताइए। हाँ। फैन चल रहा है और मानसा गोचरी के लिए पधारे हैं, और हम्म। सुस्ता नहीं होता उसमें, सुस्ता नहीं होता, असुस्ता नहीं होता है बराबर। हाँ, नहीं लेकिन होता। एसी चालू होता है तो एसी चालू होता है तो भी वो एसी का ना अलग अलग संप्रदाय की अलग अलग समाचारी है पानी एसी की की। छिट्टे वगैरह भी आते ना लेकिन कभी कभी तो कूलर, उसमें। कूलर से तो डेफिनेटली असुस्ता होता है। कूलर की हवा पूरी सचित होती है, और एसी का ऐसा है कि कुछ संप्रदाय, कुछ आचार्यों का ऐसा मानना है कि अचित होता है, कुछ आचार्यों का मानना है कि सचित होता है। ये अपनी समझ है, अच्छा ठीक है। ठीक है। तो ठीक है ये सर। हो गई चौथी गाथा, है ना। अब पांचवी गाथा हम नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 ही मिनट बचे हैं, तो पांचवी गाथा पूरी हो नहीं पाएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। दीदी एक सवाल था। हाँ, ट्रेन में जाते हैं तो समर कैसे पचक सकते हैं समर, एक करण एक योग से, कुछ तो नहीं रास्ता। पचक नहीं। सकते, नहीं होता। ट्रेन में कैसे आप संवर कैसे पचकेंगे? संवर यानी क्या होता है ये बताइए। अवधि योग का त्याग। रमेश से 5 आसन से उनका पता। 5 आश्रव 7 का त्याग होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा। द्रविड़ से 18 पाप, द्रविड़। 18 पाप 5 आश्रव के सेवन का पचकान होता है संवर में, हम्म, ठीक है ना। तो 5 आश्रव कौन से हैं? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, है ना। और उसके अलावा 18 पाप। तो ट्रेन में 18 पाप का त्याग हो सकता है क्या? नहीं, ये 90%। क्षेत्र का भी नहीं होगा कि क्षेत्र काल भाव का भी तो रखते हैं।
वो भी रहता है। सबसे पहले तो आप इसी से जाओ ना, द्रव्य से तो जाओ, पहले द्रव्य क्लियर तो करो, फिर क्षेत्र में जाएंगे। प्रतिक्रमण तो कर द्रव्य सकते से हैं आप। द्रव्य से 18 पाप 5 आश्रय सेवन का पचकान बोलते हैं। संवर का पचकान, संवर का प्रतिख्यान का पाठ पता है ना आपको? हाँ हाँ, क्या है द्रव्य से? 5 8 7 का पचकान, 36 से लोक प्रणाम तक। द्रव्य से 18 पाप 5 आश्रय सेवन का पचकान। अच्छा, देखो संवर, संवर यानी तो सीधा सीधा पापों का त्याग है कि नहीं है? और सबसे पहला पाप कौन सा है? प्राणातिपात। प्राणातिपात। चलती ट्रेन में अप्राणातिपात हो सकता है क्या? नहीं, पर नहीं जीवों हो की सकता। हिंसा हो गई। जीवों की हिंसा के बिना ट्रेन कैसे चलेगी? दीदी सिर्फ दो ही तो तरीके मिलते हैं धर्म करने के ट्रेन के अंदर, या तो धर्म ध्यान में रहना है या फिर मौन रहना है। नहीं, जाप आप तो कर भावों सकते से हैं। कर सकते हो, हाँ आप जाप कर सकते हो, आप प्रतिक्रमण कर सकते हो, ठीक है, आप प्रतिक्रमण कर सकते हो, लेकिन प्रतिक्रमण क्या होता है ये बताइए मुझे। पापों से पीछे हटना। प्रायश्चित पापों करना। से पापों से पीछे प्रायश्चित हटना। करना, अपने पाप को, अपन ने जो दिन भर में जो पाप किए हैं, उनका 12 प्रायश्चित व्रतों में जो भी दोष लगे हैं, उसका प्रायश्चित वो है प्रतिक्रमण। तो उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। विधि क्या होगी फिर लेकिन मैम? सॉरी, विधि वो जो होगी वो सामायिक लेके जो हम करते हैं नहीं घरों में, सामायिक लेके नहीं होता, सामायिक लेके नहीं होता। आप प्रतिक्रमण मतलब आप भावों से प्रायश्चित कर सकते हो। विधि से तो आप कर वहां लेते पे, हैं, वैसे सामायिक नहीं कर सकते। हाँ सामायिक तो हो ही नहीं सकती ना, वहां पे हिंसा हो रही है तो सामायिक कैसे होगी? आप विधि से। प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे आपके पास जगह है जिसको आप पूंज के, अच्छा अपन अपन पूंजते क्यों है ये बताइए। कोई जीव ना हो नीचे। यत्न। कोई जीव ना हो इसलिए हम पूंजते हैं, ठीक है ना। आप ट्रेन में तो बैठ गए पूंज के, लेकिन ट्रेन का जो पहिया चक्का चलेगा। है ना, जो पहिया चलेगा, उसके नीचे तो लगभग जीवों के आने की पूरी संभावना रहती है, रहती कि नहीं रहती है? रहेगी। और वैसे भी ऐसे भी हिंसा तो हो ही रही है, तो इसलिए सामायिक संवर तो नहीं होगा, हाँ प्रतिक्रमण हो सकता है, प्रतिक्रमण हो सकता है। यानी ऐसे आप सोचोगे तो फिर आप बोलोगे कि हम ऐसे फिर घर में भी बिना विधि के प्रतिक्रमण कर ले या बिना सामायिक के संवर के, तो वैसा नहीं है। तो वहां स्वाध्याय पे भी नहीं होता है ना? नहीं, स्वाध्याय नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होता है। आप बुक पढ़ सकते हो, बुक आप पर से धार्मिक किताबें स्वाध्याय। पढ़ सकते हो, लेकिन शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होता है। वही तो। मैम इसमें क्षेत्र में ये भी आ सकता है ना, जैसे क्षेत्र का क्या होता है कि हम उतनी मर्यादा रखते हैं संवर में, और ये तो फिर क्षेत्र तो आगे बढ़ता ही चला जाएगा, तो वो क्षेत्र में वो हो नहीं, जाएगा। क्षेत्र में तो खैर कितना भी रख सकते हैं, उसकी कोई बाधा नहीं है क्षेत्र की, लेकिन यहाँ तो द्रव्य से ही नहीं फॉलो हो रहा है ना। क्षेत्र का कोई लिमिट नहीं बताया कि इतने क्षेत्र में ही संवर हो सकता है। वो तो अपन जितना कम क्षेत्र रखेंगे उतने कम जगह की हमको क्रिया लगेगी, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो क्षेत्र की कोई बाधा नहीं है, लेकिन मैटर ये है कि वहां तो द्रव्य से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपन, तो क्षेत्र तो बाद में है, ठीक है। बाद होगा मैम 24वां, तो पहला अवस्था की हम भी नहीं होगा। संवर क्रिया से नहीं कर सकते वहां, लेकिन हम वहां पे संवर भावों में रह सकते हैं। तो दीदी इसमें अपन घर पे बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, पर जाने का काम नहीं होता है मेरा, जनरली क्या ऑफिस के अंदर ही होता हूँ मैं। तो कभी भी मैं घर पे बैठे बैठे, बाकी सब तो आश्रम में हूँ मैं, सिर्फ क्षेत्र का तो आश्रम के तय कर सकता हूँ ना मैं। हाँ वैसे हम कर सकते हैं। देखिए ये पूरा भाव प्रधान है, जैन धर्म क्या है, पूरा भाव प्रधान है। हम सब जरूरी नहीं है कि हम क्रिया में ही जाएं तभी धर्म होगा, धर्म और क्रिया में बहुत फर्क है। एक चीज एकदम क्लियरली अपने दिमाग में बैठाओ कि धर्म अलग है और क्रिया अलग है। क्रिया करने से मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा फिक्स नहीं है, लेकिन धर्म करने से जरूर मिलेगा। जी आपने धर्म के बारे में एक लाइन बोली थी, वापस बोले ना, धर्म क्या होता है करके आपने बताया था, मैं भूल गया वापस। धर्म है सांसारिक कार्यों को करते हुए भी जागरूक रहना, यतना में रहना, ठीक है। आप बताइए, आप धर्म में कहीं कोई बाउंडेशन नहीं होता है,
धर्म आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे कर सकते हो, क्रिया आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे नहीं कर सकते किसी भी समय में। धर्म क्या है ये बताइए मुझे, धर्म से क्या समझते हैं आप लोग? 6 काय की जल्दी, टाइम अप हो गया है। हाँ बोलिए बोलिए। 6 काय की रक्षा, छह आत्मा काय की रक्षा, की शुद्धि। सबसे मेन तो यही है, सबसे मेन यही है कि धर्म यानी छह काय की रक्षा ही है। अब हमारा मुझे धर्म सिंपल सवाल, अहिंसावादी है। 6 काय क्या हाँ बताइए आप, सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। बोलिए बोलिए। 6 काय क्या होती है बताइए, डांटना मत आप मुझे। नहीं आपको नहीं डांटूंगी मैं, ये हमारे सिलेबस में आगे हम पृथ्वी काय, पढ़ेंगे। आप काय, तेव छह काय, काय वायु काय, कौन सी है वनस्पति जो, काय। और छह काय की रक्षा का बहुत अच्छा चैप्टर चलेगा आगे हमारे सिलेबस में, है ना। तो पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, मतलब समस्त जीवों का समावेश हो जाता है छह काय में। ठीक है, तो ये जो छह काय हैं उसकी रक्षा ही धर्म है। हमारा धर्म क्या है? अहिंसा प्रधान है ना, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, जियो और जीने दो, भगवान महावीर का संदेश है। तो धर्म आप कहीं पे भी कर सकते हो। आप रसोई बनाते बनाते धर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। भाव से कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। यतना भावों से कर यतना रख के, भावों से यतना यत्न करके से। आप धर्म कर सकते हो। आप गैस को ज्यादा देर तक के जलाना छोड़ करके, बेवजह गैस जल रही है उसको अगर आप लिमिट कर दोगे तो आपने धर्म किया कि नहीं किया? बेवजह तेऊकाय का जो समारंभ हो रहा था उससे बचे आप, वायुकाय के आरंभ से बचे, बचे कि नहीं बचे बेवजह वाले? आप नाते नाते धर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं, पानी का हम पानी का कर विवेक सकते रख हैं। के, यत्ना रख के हम नहाते नहाते, लेकिन आप नहाते नहाते रसोई बनाते बनाते क्रियाएं कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। सोचो सोचो, कर सकते हो क्या क्रिया? नहीं नाते नाते क्रिया नहीं कर सकते। है ना। और उसके अलावा आप जब गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, टू व्हीलर फोर व्हीलर, गाड़ी चलाते चलाते आप लोग धर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते ये बताओ? कर सकते जाप पाठ तो कर सकते हैं ना, कि कर पाठ तो सकते कर हैं। सकते हैं। धर्म की 7:30 से 8:30। ट्रेन में कर अगर सकते हैं, क्रिया तो नहीं कर प्रतिक्रमण सकते। की विधि क्या रहेगी? मेरे को ना बहुत सारी आवाज एक साथ आ रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। देखो, गाड़ी चलाते चलाते आप धर्म कर सकते हो। आप गाड़ी चलाते चलाते इतना विवेक जरूर रखते होगे कि कोई चूहा या कोई पंचेंद्रिय कुत्ता। जीव आपकी गाड़ी के नीचे ना आ जाए, रखते हो जी ना विवेक? जी। लेकिन क्या आप विवेक हाँ रखते हो कि किसी रखते घास हैं। के टुकड़े के ऊपर से आपकी गाड़ी ना जाए? नहीं, कोशिश करते हैं, कोशिश। ये तो कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है, यही धर्म है ना। आप गाड़ी चलाते चलाते संवर सामयिक क्रिया नहीं कर सकते, लेकिन आप जीवों के आरंभ से बच सकते हो, वही धर्म है। यत्ना पूर्वक यानी सावधानी पूर्वक किया गया कार्य ही क्या है? धर्म है। जहाँ पे जीवों की हिंसा से बचने के लिए यत्न की जाएगी, प्रयास किया जाएगा, वो ही धर्म होता है। धर्म अलग चीज है और क्रिया अलग चीज है। ठीक है, ठीक है। क्रिया तो एक सोर्स से समझ जाओ कि धर्म को करना है, लेकिन क्रिया में मत जाओ, धर्म में जाओ। बोलिए, कौन कुछ बोलना चाह रहे हैं? ट्रेन में जैसे टाइम है, सनसेट का टाइम है और उस टाइम प्रतिक्रमण करने का मन है, टाइम भी है अकॉर्डिंगली, तो उस टाइम पे विधि क्या रहेगी प्रतिक्रमण की? उस टाइम पे विधि नहीं रहेगी प्रतिक्रमण की। उस टाइम पे आप आराम से, मतलब अपने आसपास थोड़ा सा ध्यान विवेक रख लो और आप आत्म साक्षी से प्रतिक्रमण कर लो। प्रतिक्रमण का पाठ बोले। हाँ, आप अपने जो 12 स्थूल रहते हैं उनको समझ के कि आज मेरे प्राणातिपात विरमण व्रत में कोई दोष तो नहीं लगा है, मृषावाद में कोई दोष तो नहीं लगा है, आप उसी विधि से करोगे। लाइक कि मतलब जैसे अपन जो पाठ करते हैं ना, ध्यान की जगह ध्यान करना है हमको, कौशक की जगह कौशक करना है ना, और खमासने की जगह खमासना करना है, सब कुछ करना है, लेकिन बस ये कि आप संवर सामयिक लेकर के नहीं करोगे। चौबीसत्व की आज्ञा, फिर प्रथम आवश्यक की आज्ञा, बिना सेकंड आज्ञा, थर्ड बिना फोर्थ, आज्ञा के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मतलब वे तो ठीक है? विधि तो ये बस सामयिक संवर नहीं होगा। हाँ, सामयिक संवर नहीं होगा। थैंक यू मैम। आपको हम प्रतिक्रमण प्रायश्चित के लिए करते हैं।
हाँ ठीक है। जो भी हमने व्रतों में हमारे जो भी दोष लगे हैं उसका प्रायश्चित करना है, मेन ये रहता है। हाँ, सामायिक समर घर पे रहते भवन मतलब एक अच्छे क्या बोलना चाहिए, प्रॉपर जगह पे रहते हुए हमको संवर या सामायिक की आराधना से ही करना चाहिए प्रतिक्रमण, हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन वहां पे सामायिक के मतलब सामायिक, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे सामायिक कैसे होगी जब ऑलरेडी इतनी हिंसा हो रही है, और सामायिक में हम वहां तो फैन भी चलता ही रहेगा, वहां लाइट भी चलती रहेगी, कैसे सामायिक संवर करेंगे बताइए। विदाउट सामायिक संवर कर सकते हैं, नॉर्मल पार्ट हाँ बोल के। हाँ, नॉर्मल पार्ट बोल के आत्मचिंतन करके आत्म साक्षी से हम क्या कर सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है। तो धर्म और क्रिया पे आप लोग एक बार जरूर चिंतन करना कि आप लोग क्रिया के पीछे जा रहे हो कि धर्म के पीछे जा रहे हो। आपने अपनी लाइफ में क्रिया को महत्व दिया है या धर्म को महत्व दिया है। नीता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। धर्म को महत्व देना चाहिए थी। वैसे तो क्रिया हम रोज डेली की करते हैं, धर्म कम होता है। इसीलिए तो भटकते रहे हैं और अभी भी भटकते ही जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मूल को ही नहीं पकड़ पाए हैं। जो चीज हमको पकड़ना है हम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। बोलिए मीता जी। मैम, ये अपन नई गाथा भी नहीं सीख सकते और जो सीखी हुई गाथा उसका भी उच्चारण नहीं कर सकते ट्रेन में, प्लेन में? नहीं, स्वाध्याय की गाथा है ना। नहीं, स्वाध्याय की गाथा नहीं कर सकते हो आप, मतलब फिर भी ऐसे एक दो गाथा की कोई बाधा नहीं रहती है। लेकिन देखो क्या है, कृत्रिम लाइट में तो स्वाध्याय की मनाही रहती है याद अपन करने की। मन में ही बोलते हैं खाली तो मन में बोलते हो तो स्वाध्याय होता है ना, हाँ होता है। तो फिर नहीं करना। अच्छा वहां पे अशुद्धि है, कुछ है, अपने को क्या पता चलता है किसी को अस्वाध्याय है और कोई अशुद्धि है तो। ठीक ठीक सर। ठीक है। ठीक है, तो फिर एवरीवन जो भी अभी क्लास में है, सबसे मेरा अनुरोध है कि इस चीज का चिंतन करेंगे कि हम धर्म करते हैं या क्रिया करते हैं, या धर्म सहित क्रिया करते हैं। ठीक है। अगर आपकी क्रिया धर्म सहित है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। इसलिए जरूर इस चीज को ध्यान देंगे और अपने अपने जीवन में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे धर्म के साथ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम, समत कामना सा किसी का दिल दुखाया तो बारंबार क्षमा याचना। गुरुजनों के प्रति उपकार कृतज्ञता व्यक्त करेंगे गुरुजनों के उपकार के प्रति। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। ओ गुरु सा आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो। मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रज्ञानिधि युग पुरुष आचार्य प्रवर 1000 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। जय। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं की जय। जय जिनेन्द्र शाह, समत कामना। जय जिनेन्द्र जी, बहुत बहुत आप धन्यवाद, आभार सबका बहुत आपका। बहुत आभार, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू दीदी आपको। आपका जय भी बहुत जिनेन्द्र, बहुत आभार। जय जिनेन्द्र शाह। जय जिनेन्द्र शाह।